अब हम आपको उन मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की सरकार के दबाव में आकर कश्मीर में जिहाद को सही ठहराते हुए पाकिस्तान के समर्थन में ट्वीट कर दिए। इनमें साउथ कोरिया की दो बड़ी कंपनियां हैं, hyundai और किया। ये दोनों गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास इन कंपनियों की गाड़ियां भी हों। इसके अलावा पिज्जा हट और KFC जैसी कंपनियों ने भी, ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने भी यही ट्वीट किए हैं पाकिस्तान से। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आज भारत के विदेश मंत्री ने साउथ कोरिया के विदेश मंत्री से इसके बारे में बात की। इन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भारत इतना बड़ा बाजार है कि अगर हमारे देश के लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दिए तो इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे यानी कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है, जिसकी शुरुआत उसने वर्ष 1990 से की थी। इसके जरिए पाकिस्तान कश्मीर पर भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाकर आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर्स बताता है और कश्मीर में मौजूद अलगाववादी ताकतों का समर्थन करता है, और यह हर साल होता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत को बदनाम करने के लिए ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जो भारत में भी अच्छा बिजनेस कर रही हैं और जिनके प्रोडक्ट्स और सेवाएं भारत के करोड़ों लोग भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें साउथ कोरिया की कार निर्माता कंपनी hyundai भी है, जिसके एक पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से कश्मीर पर भारत विरोधी पोस्ट शेयर की गई और इसमें लिखा कि चलिए याद करें कश्मीरी भाइयों के बलिदान को और उनका समर्थन करें ताकि वो आज़ादी के लिए लड़ते रहें। सोचिए, ये ट्वीट कौन कर रहा है? hyundai पाकिस्तान ये ट्वीट कर रहा है, ये पोस्ट कर रहा है। इसे हैशटैग hyundai पाकिस्तान और हैशटैग कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के साथ ट्वीट किया गया है। इसके साथ ही एक तस्वीर भी शेयर की गई जिसमें कश्मीर को कंटीली तारों में कैद करके दिखाया गया है। hyundai के अलावा साउथ कोरिया की एक और कंपनी किया, फिर एक और कंपनी पिज्जा हट और KFC के भी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से कश्मीर की आजादी के लिए ऐसे ही ट्वीट्स किए गए। और जब आप इन ट्वीट्स की भाषा पढ़ेंगे तो इनका पैटर्न जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन सभी ट्वीट्स का स्क्रिप्ट राइटर कोई एक ही व्यक्ति है, यानी सबको लिख कर दिया गया है कि उन्हें क्या ट्वीट करना है। और हो सकता है कि स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान की सरकार ही हो। तो ये आपके सामने हम कुछ ट्वीट्स आपको पढ़कर बता रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर थे। और KFC लिख रहा है, यू नेवर लेफ्ट आवर थॉट्स एंड वी होप दैट द कमिंग ईयर्स ब्रिंग पीस टू यू, और कश्मीर की फोटो लगा कर रखी है। पिज्जा हट पाकिस्तान लिख रहा है, वी स्टैंड विद यू कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, दिस कश्मीर सॉलिडेरिटी डे लेट्स जॉइन हैंड्स एंड स्टैंड यूनाइटेड फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यानी सारी मल्टीनेशनल कंपनी कह रही हैं कि कश्मीर को आज़ादी चाहिए और ये कश्मीर की आज़ादी का समर्थन करते हैं। हालांकि इन ट्वीट्स के बाद भारत में इन कंपनियों के जो ऑपरेशंस हैं उनकी तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दिया गया और इस पर खेद जताया गया। हालांकि hyundai ने अभी इस पर माफी नहीं मांगी है। उसकी तरफ से भरोसा दिया गया है कि कंपनी कश्मीर पर भारत के पक्ष का सम्मान करती है और राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की नीति की पक्षधर है। इस मामले में कल यानी सोमवार को विदेश मंत्रालय ने भारत में साउथ कोरिया के राजदूत को भी तलब किया था, जिन्होंने इस पूरी घटना पर खेद जताया। और इसके बाद hyundai पाकिस्तान ने भी कश्मीर पर अपना ट्वीट वापस ले लिया है, हटा लिया है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी साउथ कोरिया के विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर बात की है। और इन विदेशी कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, जबकि पाकिस्तान में इन कंपनियों को मुश्किल से कोई खरीदार मिलता है। उसका बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो इनके प्रोडक्ट्स को खरीद भी सकें। उदाहरण के लिए भारत में हर साल hyundai की औसतन 5 लाख गाड़ियां बिकती हैं, जबकि पाकिस्तान में उसकी गाड़ियां मुश्किल से 8,000 से भी ज्यादा नहीं बिकती हैं। सोचिए, हमारे यहां 5 लाख गाड़ी hyundai की बिकती हैं, पाकिस्तान में 8,000। पिज्जा हट के भारत में कुल 391 आउटलेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 40 हैं। और यही स्थिति KFC और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज की है। इसलिए इन कंपनियों को यह समझना होगा, अगर भारत के 140 करोड़ लोगों ने इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सेवाएं खरीदनी बंद कर दी तो इनका क्या हाल हो जाएगा। इसे आप चाहें तो इजराइल के एक उदाहरण से समझिए। अमेरिका का एक मशहूर आइसक्रीम ब्रांड है जिसका नाम है बेन एंड जेरीज। पिछले साल इस कंपनी ने फैसला किया कि वो वर्ष 2023 की शुरुआत से फिलिस्तीन के उन इलाकों में अपनी आइसक्रीम नहीं बेचेगी जहां अब इजराइल के लोग रहते हैं।
इस कंपनी का कहना था कि इजराइल ने इन इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इसके बाद इजराइल की सरकार और वहां के लोगों ने इजराइल तो क्या पूरी दुनिया में इस आइसक्रीम का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया और संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने अमेरिका के उन 35 राज्यों के गवर्नर्स को एक 35 पन्नों का लेटर लिखा जहां इजराइल के बहिष्कार के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। यानी इजराइल और वहां के लोग उनके देश का विरोध करने वाली एक कंपनी के खिलाफ पूरी दुनिया में जहां पर भी थे एकजुट होकर खड़े हो गए और इस कंपनी को उन्होंने उसकी नानी याद दिला दी। लेकिन कल्पना कीजिए अगर भारत के लोग hyundai, किया और KFC जैसी कंपनियों के खिलाफ एकजुट हो गए तो क्या ये कंपनियां किसी और देश से भारत के आंतरिक मामलों पर इस तरह के ट्वीट्स कर पाएंगी? हमें लगता है कि आज इस मामले में भारत ने जिस तरह से रुख दिखाया है वो एक नए अध्याय की शुरुआत है और आज हम अपनी तरफ से ये सुझाव भी देना चाहेंगे कि इन घटनाओं के बाद हो सकता है भविष्य में भारत सरकार विदेशी कंपनियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करे। उसे करना चाहिए जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आए व्यापार करने के लिए तो भारत सरकार को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहिए जिसमें वो सुनिश्चित करे कि तमाम कंपनियां भारत में व्यापार करने के साथ भारत के जो विदेश नीति है उसका भी सम्मान करेंगी और भारत कश्मीर जैसे जो भारत के अभिन्न हिस्सा हैं उनको मानेंगी और भारत की नीतियों का पूरा सम्मान करेंगी। तो जब बड़ी बड़ी जो ये कंपनियां होती हैं मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं इन्हें असल में सरकारी नीतियों से दूर रहना चाहिए। इन्हें जो डिप्लोमेटिक मसले हैं अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने शायद इन कंपनियों पर दबाव डाला होगा कि अगर इन्हें पाकिस्तान में बिजनेस करना है तो इन्हें पाकिस्तान की सरकार की नीतियों को मानना पड़ेगा और मजबूरी में शायद इन्होंने ये किया होगा। ये एक नए अध्याय की शुरुआत है जैसा हमने आपको बताया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.